कुछ आप जानते हो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटरी है और ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं इसको। रावी रावी से निकलता है। ये पहले इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में और जो प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है उसमें जो 20,000 मेगावाट बिजली यहाँ देश में इन्होंने तैयार करनी थी, उसमें प्रायोरिटी में ये काम हमने रखवाया था। इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इसमें बिजली बनती है, बन सकती है, इसमें पानी पीने को मिल सकता है, इसमें इरिगेशन हो सकती है। इसका कारण है कि वो ये रावी आउट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर है, तो इसलिए इसको बचाया। और ये पैसे 5-6 हजार करोड़ रुपया सैंक्शन कराया, कई साल हो गए। और इसकी डीपीआर बना के काम पे हुआ। अब अगर ये काम हो गया होता, नीचे आप बताइए मुझे, आई फ्लड आता? कितने साल हो गए मुझे ये छोड़े हुए? 10 साल तो पार्लियामेंट छोड़े हुए मुझे हो गए। और 10 साल की स्कीम, सैंक्शन स्कीम, पैसा मिला हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी का ये काम है, पहले प्राइम मिनिस्टर लेके आज तक इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको ना कम ऊपर किया जा सकता। जिसमें 112 मेगावाट बिजली बननी थी, 80,000 एकड़ जमीन को पानी मिलना था, और बाकी पीने का कई किसी इनको पानी मिलना था लोगों को पीने का। क्वेश्चन है, ये पानी यूटिलाइज होता, फायदा होता। ये नालायक आदमी है, इनको कहाँ बोल रहे हो कि इनको दे आर वेरी वर्स्ट पीपल्स। इनको समझ नहीं है कि पानी एक तो पाकिस्तान जा रहा है, और अब तो फ्लड की शक्ल में जा रहा है। अपने गांव के गांव हमारे वो टोड़पुनू है, माई चक है, ये सारे इलाके इसमें कितने बह गए और कितनी जमीन बह रही है। और कहने का मकसद है कि सैंक्शन प्रोजेक्ट, सारा दिन उधर बैठे रहना और सारा दिन टीवी और न्यूज पे छाए रहना और काम करते तकलीफ होती है क्या? आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये बिजली बनती, बजाय लोगों की जमीन बहती, उनकी जमीन को इरिगेशन मिल गई, पानी मिलता। और सारे गरीब लोग हैं, सब गरीब हैं। वैसे भी इन्होंने दरिया के किनारे की जितनी जमीनें मैक्सिमम, इन्होंने उन जमीनों की लोगों की गिरदावरी खत्म कर दी है, इंतकाल खत्म कर दिए। और मेजॉरिटी में जमीन सरकारी है, इसके पास पास जो पड़ती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। किसी को लोगों के साथ क्या हमदर्दी हो सकती है, क्या हमदर्दी हो सकती है, मैं पूछ सकता हूँ। जिन लोगों को ना सियासत आती है ना सियासत की है, नौकरियां करने वाले बंदे देश चला लेंगे क्या? कंट्री चला लेंगे, स्टेट चला लेंगे क्या? और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज, इनको भी नहीं पता मल्टीपर्पज किसे कहते हैं। मल्टीपर्पज वो प्रोजेक्ट होता है जो इंडस वाटर ट्रीटी में फॉल ना करे। ये मैंने पार्लियामेंट में लड़के इसको, इसकी मैंने डीपीआर, इसके मैंने सब डीपीआर भी मेरे पास भी पड़ी हुई है घर में। मुझे मिनिस्टर ने फिर दी है सर, आज मेरी जान छोड़ो, ले लो, डीपीआर बना के दे दी थी। उस समय 5,000 करोड़ रुपए की डीपीआर थी। आज मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये दरिया ये बच जाता, हमारे, आपको पता होना चाहिए, कश्मीर के लोगों का जम्मू में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। उम्मीद इन पे थी कि इन्होंने आगे करना है। और कश्मीर के लोगों में जम्मू का कोई प्रोजेक्ट बनना उनको शामत आती थी, तकलीफ आती थी। ये तो मैंने लड़के किया। फिर यहाँ जो पीडीसी बैठी हुई है, यहाँ एक बकवास किस्म का महकमा, जिस महकमे ने, वो देखो सेवा बंद पड़ा हुआ है। और आपको हैरानगी होगी, सेवा के जो 3-3 मेगावाट के जो 3-3 वो उससे प्रोजेक्ट है, वो खराब इन्होंने जानबूझ के किए, साड़ दिए। और अब क्या कर रहे हैं, वो तीनों को खोल के काम लगा हुआ। इधर जाना आप भी नहीं जाते, लोग सारा दिन इकट्ठे फिरते रहते हो। यहाँ की लीडरी और यहाँ की, जहाँ ही लीडर शहर में और यहाँ ही मीडिया शहर में है, बस इसके आगे नहीं जाइए। गाड़ी पकड़ो, सेवा हाइड्रो प्रोजेक्ट में जाओगे, एक रिकॉर्ड तोड़ आपको फ्रॉड और रिकॉर्ड तो स्कैम मिलेगा आपको, मैं कह सकता हूं। वो तीनों को खोल के एक बना रहे हैं, फिर 3 क्यों नहीं चलेंगे?
आपने, और फिर क्या आता है, लगाते क्या है, पिन्ने, वो पिन्ने फिर सड़ जाती है इनकी। इतना देसी काम हो रहा है कि काम बिजली बनाने का 9 मेगावाट बिजली बनती बंद किया था इन्होंने, और अब वो 9 की 11 हो सकती है किसी प्राइवेट कंपनी को। ये है प्राइवेट के धनी है, प्राइवेट बिजली दे दी, वो उसके लिए टेंडर क्यों नहीं करवाया? कराए ना टेंडर। आज सेवा का टेंडर हो जाए तो आपकी 11 मेगावाट बिजली तैयार होती है, और जिससे आपके कठुआ में तो सारी कल्याणी पूरा सारा दिन कट लगे रहते हैं, सारा दिन। जिसके पास इन्वर्टर है वो भी बंद हो जाते हैं, और लोगों ने जिन्होंने एसी लगाए तो उनके लिए समझो कि एसी लगाया ही नहीं, तो इन्होंने बेचारों ने कूलर पंखा लगा के रखा, उनकी हालत क्या है, बड़े नॉनसेंस। तो ये लोग जो है, जो जितने नेता लोग हैं, ये नेता नहीं है, और नेता बनना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं कब से कह रहा हूं कि जल्दी ही निपटाओ, लोगों को कह रहा हूं कि सारे संयुक्त हो जाए, इकट्ठे हो जाओ, जम्मू की अपनी स्टेट बनाइए। कश्मीर को तकलीफ थी कि ये नहीं बने प्रोजेक्ट, और वहां जाके जो जो चुनाव में बने भी, वो सारे के सारे बिजली वहां से उठा के पूरे देश में जा रही है। और जम्मू वाले लोगों को बोलते हैं बिजली चुराते हैं, चोरी करते हैं। चोर आप हमारी तो सारी लेके जा रहे बिजली। कहने का मकसद है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सरकारों को ये होश नहीं है कि जो सड़क बनी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसकी मेंटेनेंस का सवाल नहीं, उस पर इन्होंने पुराने ब्रिज सारे तोड़ के नए ब्रिज बना रहे हैं, और यात्रु का समय कम से कम 2.5-3 घंटे लगता है जम्मू जाने का। 2.5 जो एक सफर था हमारा 1.25 घंटे का, मैं जाता हूँ, मैं रोज मेरा आना जाना है, 1.25 घंटा लगता था, और उसका डबल टाइम हो गया उस आदमी का। और टोल किस बात का भाई? टोल लगता है एक शानदार सड़क का, बढ़िया सड़क का। और मैं बीजेपी के छोटे छोटे नेता है ना, वो बयान दे रहे थे कि बढ़िया बनाना हो, अच्छी क्वालिटी में रहना हो तो टोल देना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद नहीं देते हैं। फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, टोल लोगों ने देना है। बाकी यात्रा चल रही थी, तकलीफ क्या थी, यात्रा को फ्री कर देते। वैसे भी सबको फ्री करना चाहिए, यहाँ तो टोल लगने की गुंजाइश नहीं। जम्मू से कठुआ तक, कठुआ लखनपुर तक सड़क का काम लगा, यहाँ तो कंसर्न नहीं बनता कि आप टोल लें किसी से भी, किसी से भी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये टोटली, मैं कहता हूं कि ये बोलते नहीं, भंग पी दे सुते दिन सारे, और लोगों की तबाही कर रहे हैं। सर, महंगाई आसमान को छू रही है। टमाटर के भाव और सब्जियों के भाव आसमान को छू रहे हैं। वो भी टमाटर इन्होंने छुपा के रखे होंगे चोरों ने। बात सुनो मेरी, वो किसान को नहीं मिल रहा है 160-190 रुपए, फॉर योर कंफर्मेशन, यही चोर ले रहे हैं। यही जो तीन जो कानून लाए थे ना पंजाब में, अभी वो लगे नहीं। लग जाते तो आप लगते कि चावल कहाँ जाते और ये गंदम कहाँ जाती, आपको मिलते कुछ नहीं। दिस इज वेरी क्लियर।